नमस्कार। पत्थर के पास इंद्रियां नहीं हैं, इसलिए वो बता नहीं पाएगा। एक कमेंट। यहाँ पत्थर से आपका मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार शून्य होने वाली अवस्था से है, या फिर अहम या फिर अहंकार शून्य होने वाली अवस्था से है। तो सिंपली अगर हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार या फिर अहम शून्य हो जाता है, मतलब हम पत्थर वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वहां से मौन की शुरुआत हो जाती है। और मौन की भाषा परमात्मा की भाषा होती है, और परमात्मा के क्षेत्र की अलग इंद्रियां होती हैं। तो सिंपली उसके बाद पत्थर जो कि अहम शून्य वाली अवस्था में पहुंच चुका है, वो परमात्मा की इंद्रियों के थ्रू बात करने लगेगा, मतलब वो आत्म तल के हिसाब से वार्तालाप करने लगेगा, मौन में वार्तालाप करने लगेगा। उनकी सेपरेट इंद्रियां होती हैं, लेकिन पत्थर की भाषा को समझने के लिए या फिर मौन की भाषा को समझने के लिए जो उसके संपर्क में आ रहा है वो भी आत्म स्थित होना चाहिए, मतलब वो भी मौन की भाषा समझता हो। जो बुद्धि और मन के तल में इंद्रियां होती हैं वो अपने समतुल्य तल के हिसाब से ही वार्तालाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्थर के विचार शून्य हो गए हैं, उसका अहम अहंकार शून्य हो गया है तो वो वार्तालाप नहीं करेगा, लेकिन उसके वार्तालाप को समझने की पात्रता होनी चाहिए आप में। अगर आप आत्मस्थित होंगे तो आप मौन की भाषा भी समझना शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन जो पत्थर है, अहंकार अहम चित्त या फिर मन बुद्धि शून्य होने के बाद अगर वो चैतन्य नहीं है, तो अहम शून्य होने के बाद भी वो बेहोशी वाली अवस्था में ही रहता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बुद्धि और मन या फिर शारीरिक इंद्रियों का दायरा अगर समाप्त हो गया तो नई इंद्रियों का दायरा शुरू नहीं होगा। आपके ही शरीर में बुद्धि और मन के तल वाली इंद्रियां भी हैं और आत्म तल वाली इंद्रियां भी हैं, लेकिन आत्म स्थित ना होने की वजह से आज तक आपको उन इंद्रियों का भास ही नहीं हुआ। और परमात्मा का क्षेत्र जो होता है अनंत होता है। इसे मैं थोड़ा और सरल करने की कोशिश करूं तो जब हम अपने आप को किसी शीशे में या फिर मिरर में देखते हैं तो हमें वहां पर हमारा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, या फिर अगर हम पानी में देखते हैं तो पानी में भी हमें हमारा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जहां पर शीशा नहीं होगा, दर्पण नहीं होगा या फिर जहां पर पानी नहीं होगा तो वहां पर हमारा प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। पूरा रूम आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो जो वस्तुएं हैं उन सब में हमारा प्रतिबिंब होता है। वो बात अलग है कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हर किसी वस्तु में प्रतिबिंब लेने की क्षमता होती है। वो तो शीशे की वजह से आपको पता लगा है, पानी की वजह से आपको पता लगा है कि अगर हम इनके सामने में आएंगे तो हमारा प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ेगा। अगर इस दुनिया में शीशा होता ही नहीं तो आपको ये पता भी नहीं होता कि प्रतिबिंब नाम की भी कोई चीज होती है। जो शीशा होता है वो भी आपको ज्ञान देने के लिए है, जगाने के लिए है। शीशे की वजह से आपको पता लगा है कि हमारा प्रतिबिंब भी होता है, लेकिन शीशा नहीं हो तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इन जितने भी ऑप्टिकल्स वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ हमारा प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, वो हम देख नहीं पाते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये इंद्रियों का क्षेत्र भी होता है। बुद्धि और मन के तल वाली अलग इंद्रियां होती हैं। जब तक हम उस तल में रहेंगे तो उन इंद्रियों के ही हम आदी हो जाते हैं, और अगर हम आत्म तल में होते हैं तो फिर वहां से परमात्मा के क्षेत्र वाली इंद्रियां शुरू हो जाती हैं। वहां फिर मौन की भाषाएं चलती हैं। तो ध्यान रखिए, शीशे के अलावा इस दुनिया में जो जो आपको दिखाई पड़ता है उन सब में हमारा प्रतिबिंब होता है। वर्तमान में जिन इंद्रियों के बल पर आप सोच या फिर समझ रहे हैं, आप जिस तल में सर्वाइव करेंगे उस तल की इंद्रियां ही आपका मार्गदर्शन करती हैं। जैसे पत्थर की अवस्था या फिर महाशून्य की अवस्था के विषय में मैं 2-3 वीडियोज बना चुका हूँ। महाशून्य परमात्मा नहीं होते हैं। महाशून्य का मतलब है हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार शून्य हो गया है। आत्म तत्व के अलावा बाकी सब शून्य होना होता है, वही महाशून्य होता है। महाशून्य की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद या फिर पत्थर की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद अगर हमारी जागृति नहीं है, फिर हम चैतन्य नहीं है, तो वो भी बेहोशी वाला महाशून्य होता है। मतलब मैं पत्थर की अवस्था में हूँ, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह शून्य हो गया है, लेकिन मैं उन सबको जागृति के साथ देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं आत्म स्थित नहीं हूँ या फिर मैं साक्षी भाव में नहीं हूँ। तो फिर मेरी जो जागृति है वो बेहोशी वाली है। मैं पत्थर जैसा हूँ, मेरे ना विचार हैं, ना मैं हिलडुल सकता हूँ, ना मैं अपने बारे में किसी को बता सकता हूँ, ना कोई मेरे बारे में जान सकता है। हाँ, मेरे बारे में आत्म स्थित जो संत होते हैं वो तो जरूर जान सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान पत्थर के बारे में यही विचारधारा रखेगा कि पत्थर के तो विचार शून्य है, अहम शून्य है, अहंकार शून्य है, तो वो कुछ बोल नहीं सकता है। पत्थर भी बात करता है। बेहोशी की अवस्था में वो बेहोशी के तल के हिसाब से ही वार्तालाप करेगा, लेकिन जो होश में नहीं होगा वो भाप नहीं पाएगा। ये सब अवस्थाएं होती हैं। ये जो भी आपको इस दुनिया में दिखाई पड़ता है, हर एक तत्व, हर एक विषय, जैसे कि पेड़ जो होते हैं वो भी बोल नहीं सकते हैं, वो थोड़ा बहुत हिलडुल सकते हैं, उनके विचार शून्य होते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से चैतन्य नहीं होते हैं। मतलब होश पूर्ण जागृति उनकी नहीं होती है, लेकिन वो सब कैप्चर करते हैं,
जो जो उनके आसपास में होता है वो सब कैप्चर करते हैं। पत्थर उनसे थोड़ा कम जागरूक होते हैं, मतलब उनकी चेतना का जो स्तर होता है वो बिल्कुल लो कंडीशन में होता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि पत्थरों की कोई भाषा नहीं होती है। तो जो पत्थर होते हैं उनकी भी दो तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक तो बेहोशी के साथ उनका अहम या फिर अहंकार या फिर विचार शून्य हुए हैं। दूसरा होशपूर्ण अवस्था के साथ उनका अहम या फिर अहंकार या फिर विचार मन बुद्धि चित्त जो हुए हैं वो शून्य हुए पड़े हैं। यहाँ पर पूर्ण जागृति के साथ बाकी शून्य होना है। पूर्ण जागृति मतलब परमात्मा के तत्व के अलावा बाकी सबको शून्य होना है। जब परमात्मा का तत्व पूर्ण जागृत हो जाता है तो फिर वो इन सबको देख रहा होता है। जिन इंद्रियों से वो ये सब देख रहा होता है वो इंद्रियां बहुत सूक्ष्म होती हैं, वो या फिर मैं ये कहूँ कि वो परमात्मा के तल वाली इंद्रियां होती हैं, लेकिन वास्तव में होती हैं। ये जो परमात्मा का क्षेत्र है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ऊपर से ये अनंत भी है। तो आप समझिए कि कितने करोड़ या फिर खरब जन्म लग जाएंगे को अगर हम जानना चाहें। और अगर हम मन बुद्धि के तल में होंगे तो आपने आज तक बहुत कुछ जान लिया है और बहुत कुछ आपने समझ लिया है। और हाल फिलहाल मन बुद्धि के तल में हर एक इंसान की इस दुनिया में क्या हालत हो रखी है या फिर एक दिन क्या हो जाती है, ये आपको पता ही है। तो जो भी हमारा मन बुद्धि के तल में होता है, हमारे जीवन में सुख आते हैं या फिर दुख आते हैं, वो सिर्फ हमारी जागृति के लिए होते हैं कि तुम अपने आत्म तत्व की तरफ बढ़ो। ऐसा नहीं कि अलग अलग उम्र के हिसाब से जैसी जैसा इंद्रियों ने हमको लालच दिया हम उसमें ही बहते चले गए और उसमें ही हम बेहोश हो गए, इसलिए ये हमारा जन्म बिल्कुल भी नहीं होता है। और हाँ, बहुत पहले मुझे एक कमेंट आया था, क्या नॉनवेज खाना चाहिए? इस विषय में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। देखिए, जो वास्तविक परमात्मा की अवस्था होती है वो सतोगुण के भी पार होती है। मतलब सत रज तमस गुण के बारे में आपने सुना होगा, तो परमात्मा तो सतोगुण के भी पार होते हैं। और हम इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम रजगुण और तम गुण को जो त्याग कर सकते हैं, लेकिन सतोगुण के भी पार होते हैं परमात्मा। हालांकि सतोगुण हमारी मुक्ति के लिए पर्याप्त होता है। हाँ, ध्यान रखिए, शारीरिक इंद्रियों के थ्रू जो आपको ये स्वाद मिलता है उस स्वाद के जो आप गुलाम हो जाते हैं, आपको स्वाद का गुलाम नहीं होना है। सतरज तमोगुण जो होते हैं, आप परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं तो आपको स्वाद में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी चीज को खाने में या फिर पीने में आपको स्वाद में मजा आ रहा है तो आप अपनी इंद्री के गुलाम हैं, शारीरिक इंद्री के गुलाम हैं आप। आपको स्वाद से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्वाद आ रहा है तो आप समझ जाना कि आप कौन से तल में हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, स्वाद से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के बारे में मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ, वो इन तीनों गुणों के भी पार होते हैं। मतलब स्वाद में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो माया में रहकर माया पार होते हैं। वो हम इंसानों के कल्याण हेतु इस धराधाम पर आए होते हैं। और एक सत्य अगर मैं आपको अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के बारे में बताऊं तो परमात्मा के सबसे प्रिय अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं वो भी परमात्मा के प्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं और परमात्मा को सिर्फ वो पसंद आते हैं जो तीनों गुणों के भी पार हो जाते हैं। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष तीनों गुणों के भी पार होते हैं। इसके लिए आपने एक शब्द सुना होगा, गुणातीत संत जिनको बोलते हैं। गुणों के अतीत होते हैं वो, सतरज तमोगुण के अतीत होते हैं, इसलिए वो परमात्मा के सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। और इस वजह से ही उनके पास ये पात्रता होती है कि हम इंसान जो बार बार इस शरीर के रूप में जन्म लेते हैं, इसका जो कारण होता है वो इस कारण शरीर को ही वो नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास ये पात्रता होती है और वास्तव में होती है। तो परमात्मा के सबसे प्रिय कौन होते हैं, बाकी तो आप छोड़ दो जो मैंने बताया है अभी तक, या फिर जो भी आपका बुद्धिमान जानता है। जो सतरज और तमोगुण के भी पार होते हैं उन वो परमात्मा के सबसे प्रिय होते हैं और वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं, जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु कहता हूं। अभी मैंने बहुत कम बताया है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के बारे में। तो कोशिश करें कि आप स्वाद अतीत हो जाएं। कुछ भी अगर खाते पीते हो आप, अगर स्वाद आपको आ रहा है तो आप समझ जाना कि आप इंद्रियों के गुलाम हैं। यही वो खाना आपका तमोगुणी हो, रजोगुणी हो या फिर सतोगुणी हो, स्वाद नहीं आना चाहिए आपको। स्वाद आएगा तो सीधी सी बात है इंद्रियों का लुत्फ उठा रहे हैं आप। इस विषय पर आगे चर्चा जारी रहेगी। और हाँ, सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।